पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट ने खारादर में कार्रवाई करके स्मगलशुदा सामान से भरी बस पकड़ ली। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट ने कराची के इलाके खारादर में आगा खान जमात खाने के करीब कार्रवाई की, जिसमें बस की बॉडी में ख़ास तौर पर बनाए गए खुफिया खानों में महारत से छुपाया गया स्मगलशुदा सामान पकड़ लिया। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक बस की तलाशी के दौरान स्मगलशुदा सिगरेट, सोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो, सुपारी, गुटखा और दीगर कीमती सामान जब्त किया गया, जबकि सामान की मालियत 5 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद है। यूनान में ट्रेन हादसे में 57 अफराद की हलाकत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे जारी हैं। दारुल हुकूमत एथेंस समेत मुल्क भर में हज़ारों अफराद इंसाफ की फराहमी के लिए सड़कों पर निकल आए और हुकूमती बदइंतज़ामी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दौरान झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन का कहना है कि यह हादसा नहीं जुर्म है, इस पर खामोश नहीं रह सकते, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस और थेस्सलोनिकी के दरमियान वाक़े शहर लारीसा में मुसाफिर ट्रेन और माल ब्रदर ट्रेन आपस में टकरा गई थी, जिसके बायस अब तक 57 अफराद हलाक हो चुके हैं और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसे में मुसाफिर ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतरी, 2 बोगियों में आग भी लग गई। मुसाफिर ट्रेन में तकरीबन 350 मुसाफिर सवार थे। वाक़े के बाद यूनान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुस्तफ़ा हो गए थे, जबकि वज़ीर आज़म ने ट्रेन हादसे को इंसानी गलती करार देते हुए मुल्क भर में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया था। यूनानी हुकूमत ने ट्रेन हादसे की आज़ादाना तहकीकात का ऐलान किया है, ताहम लवाहिकीन हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नहीं और मज़ीद इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने सूबों और वफाक में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दे दिया। शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि अगले 72 घंटों में कौमी असम्बली भी तोड़ दें, ताकि सूबों और वफाक में इलेक्शन एक साथ हो सकें। उन्होंने कहा कि अगर सूबों में इमरान की हुकूमत 5 साल के लिए बन गई तो इन्हें कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के लिए इश्तिहार देना पड़ेगा। इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ से मुलाकात की फरमाइश पर शेख रशीद ने कहा कि दम दुरूद की ज़रूरत तो रहती ही है, इमरान खान को आर्मी चीफ से ज़रूर मिलना चाहिए। ये समझना गलत है कि इमरान खान आ गया तो इसके फ़ौज से ताल्लुकात कशीदा होंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख की मंजूरी दे दी। गुजरावाला में घरों में डकैतियों के दौरान खवातीन से ज्यादती करने वाले 3 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। डाकुओं को गुज़िश्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि 5 नामालूम अफराद ने छुड़ाने के लिए पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान अपनी ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। वाक़या थाना लुधियावाला वड़ाइच के इलाके में पेश आया। हलाक होने वाले मुल्जिमान में जीशान, आमिर और साजिद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घरों में डकैतियों के दौरान खवातीन से ज्यादती के 5 वाक़यात में मुलव्विस थे। मुल्जिमान ने 26 फरवरी को थाना अरूब के इलाके में डकैती के दौरान मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था और फिर 3 रोज़ बाद मुल्जिमान दोबारा वारदात करने पहुंच गए और दूसरी मरतबा फिर खातून और इसकी बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया था। वाज़ेह रहे कि IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस भी लिया था। जर्मनी से उम्रे की अदायगी के लिए मोटरसाइकिल पर रवाना होने वाला शख्स मक्का मुकर्रमा पहुंचते ही इंतकाल कर गया। अरब मीडिया के मुताबिक 53 साला गाजी जासिम शोधे ने जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मस्जिदुल हरम तक का सफ़र 73 दिन में मुकम्मल किया था। शाम से ताल्लुक़ रखने वाले गाजी जासिम मक्का की जानिब अपना सफ़र शुरू करते ही सोशल मीडिया के ज़रिए सफ़र के दौरान अपने तजुर्बात और चैलेंजेस को सार्फिन के साथ शेयर करते रहे थे। अरब मीडिया के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हरम पहुंचते ही गाजी जासिम का इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद में अदा की गई और बाद अज़ा मक्का में ही सुपुर्द खाक किया गया। सोशल मीडिया पर गाजी के इंतकाल पर दुख के इजहार के साथ इनके सफ़र की तारीफ भी की जा रही है। भारत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हलक में डबल रोटी फंसने से 21 साला बॉडी बिल्डर इंतकाल कर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज़ रियासत तमिलनाडु का 21 साला नौजवान स्टेट लेवल चैंपियनशिप की तैयारी में मसरूफ़ था। इसने वर्जिश के दौरान वक्फा लिया और एक डबल रोटी का टुकड़ा खाया। ताहम जैसे ही वो दोबारा वर्जिश शुरू करने लगा, डबल रोटी का टुकड़ा नौजवान के हलक में फंस गया और सांस लेने में तकलीफ के बायस वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया।
भारतीय मीडिया के मुताबिक नौजवान को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान की शनाख्त हारी हिरन के नाम से हुई। वो 70 किलो कैटेगरी के मुकाबले में हिस्सा लेने वाला था। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की मौत डबल रोटी का टुकड़ा गज़ा की नाली के बजाय सांस की नाली में फंसने की वजह से हुई। माहिरीन ने दौरान वर्जिश खाने पीने और अपनी खुराक के हवाले से नौजवान को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC के इम्तिहानात में भी जालसाजी। 2020 के तहरीरी इम्तिहान में गड़बड़ का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी इम्तिहानात कालादम करार दे दिए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो और जस्टिस अदनान करीम पर मुश्तमिल डबल बेंच के सामने जमा करवाई गई अपनी रिपोर्ट में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंकशाफ किया कि कमीशन के अमले ने निगरान कमेटी को आगाह किए बगैर कॉपियों की चेकिंग कराई और उम्मीदवारों को इजाफी मार्क्स दिलवाएं। अदालत को बताया गया कि 2020 के लिए हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कराची, एडिशनल रजिस्ट्रार हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर की निगरानी में इम्तिहानात कराने का हुक्म दिया था। इन तीनों मेंबरान ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तहरीरी इम्तिहानात के बाद कॉपियां सील करके पुलिस की निगरानी में SPSC की हेड ऑफिस भिजवाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले मरहले में कॉपियों की चेकिंग और इंटरव्यू होने थे। अगले मरहले में शामिल होने के लिए तीनों अफसरान ने SPSC को कई खतूत लिखे, लेकिन 2 साल बाद राब्ता करके कहा गया कि कॉपियां चेकिंग करने के लिए देनी हैं, आ जाएं, हमें ज्वाइन करें। उन्होंने अदालत में दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि अदालती अमला जब SPSC पहुंचा तो कॉपियों की सीलों में टेम्परिंग पाई गई। हमें बताए बगैर कॉपियां चेक करवाई गई और उम्मीदवारों को इजाफी मार्क्स भी दिए गए। रिपोर्ट में उन्होंने मजीद बताया कि चेयरमैन SPSC ने अदालती अमले को बताया कि कॉपियों में टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को फाइंडिंग भी भेज दी गई है। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि SPSC के ऑफिशियल्स ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और मनपसंद उम्मीदवारों को फेवर दी। हुकूमत सिंध की जानिब से जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को मद्देनजर रखकर मजीद फैसला देंगे। इंडोनेशिया के दारुल खिलाफा जकार्ता के गुंजानाबाद इलाके में तेल के गोदाम में अचानक आग भड़कने से 17 अफराद झुलसकर हलाक, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग लगने के फौरी बाद होने वाले धमाकों के बायस आग गिरदोनवा के रिहायशी इलाकों तक फैलना शुरू हुई। हुक्काम ने आसपास रहने वाले हजारों अफराद से इलाका खाली करवा दिया। हुक्काम का कहना है कि सरकारी तेल और गैस कंपनी पुर्टामीना के ज़ेरे इंतजाम शुमाली जकार्ता के इलाके तानामीरा के गुंजानाबाद इलाके में मौजूद पंपल पैंग फ्यूल स्टोरेज स्टेशन से इंडोनेशिया की ज़रूरियात का 25% ईंधन सप्लाई किया जाता है। इंडोनेशियन रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 260 से ज़ायद फायर फाइटर्स और 52 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आग लगने के वाक़े में 2 बच्चों समेत 17 अफराद झुलसकर हलाक हुए, जबकि 50 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बारिशों के दौरान बिजली गिरने से पाइपलाइन फटने के बायस गोदाम में आग भड़कने का वाक़या पेश आया। गोदाम में आग लगने से मुल्क में ईंधन की सप्लाई मुतासिर नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मिफ्ता अपनी हिकमत अमली में कामयाब हुए और इसहाक डार की हिकमत अमली में कुछ मुश्किलात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ने का मकसद सिर्फ इंतशार था। वफाकी हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वरना कल कोई भी शख्स सूबाई असेंबली तोड़कर मुतालबा करेगा कि वफाक में इलेक्शन करवाएं। उन्होंने कहा कि मिफ्ता अपनी हिकमत अमली में कामयाब हुए और इसहाक डार की हिकमत अमली में कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किल फैसलों की सियासी कीमत होती है, मगर पार्टी वर्कर पार्टी के साथ रहता है। शाहिद खाकान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून दोनों सूबों में भरपूर हिस्सा लेगी और उम्मीद है फतह हासिल करेगी। अदलिया पर तनकीद के हवाले से उन्होंने कहा कि अब लोग बेंच देखकर बता देते हैं कि फैसला क्या होगा। ऐसे में जमात ने ज़रूरी समझा कि हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर फिल कोर्ट में नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो अपील का हक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अदलिया का एहतराम है, लेकिन चंद मखसूस जजेस से नून लीग के खिलाफ PTI की हिमायत में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान ने असेंबलियां इसलिए तोड़ी ताकि निज़ाम गिर जाए। एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां नेक नियति के साथ नहीं तोड़ी, कोई इलेक्शन से फरार हासिल नहीं कर रहा। क्या ऐसे इंतखाबात कराना चाहते हैं जिससे मजीद तनाज़ुआत पैदा हों?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और रहनुमा असद उमर समेत पीटीआई के नजरबंद 83 कारकुनान को रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दिया था। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि जेल जाने पर फख्र है, बंद कमरों में होने वाले फैसले खत्म होने जा रहे हैं। लाहौर से असद उमर समेत 24 कारकुनान जबकि सरगोधा से 59 कारकुनान को डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर मुंतकिल किया गया था। सरगोधा की जेल से तहरीक इंसाफ के सुल्फी बुखारी और फयाजुल हसन चौहान को भी रिहा कर दिया गया, जबकि सदाकत अब्बासी, एजाज खान जाजी, लुताफत अब्बासी समेत दीगर भी रिहा होने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल और आजम खान न्याजी भी जेल से रिहा। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अहलिया आलिया ने दावा किया है कि नवाज ने बच्चों समेत घर से निकाल दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इनकी अहलिया आलिया नवाजुद्दीन के दरमियान मामलात मजीद बिगड़ गए। उनकी अहलिया आलिया ने सड़क पर खड़े होकर वीडियो बनाई और दावा किया कि नवाज ने बच्चों समेत घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी नवाज के बंगले से आई हूँ, हमें बंगले से निकाल दिया और कहा गया है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते। आलिया ने बेटी की तरफ कैमरा करते हुए कहा कि मेरी बेटी बहुत रो रही है और परेशान हो रही है। मेरे पास 81 रुपए भारतीय पड़े हैं। मेरे पास होटल है ना मेरे पास घर है। कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं। बाद अज़ां आलिया नवाजुद्दीन ने एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें वो और इनके बच्चे किसी अजीज के घर ठहरे हुए हैं। दूसरी जानिब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बच्चों को घर से निकालने की तरदीद की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अहलिया आलिया सिद्दीकी ने शौहर के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाने के साथ इन पर बच्चे छीनने का इल्ज़ाम भी आयद किया था।